नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी दिल्ली में दो योजनाओं का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहली महिला मुख्यमंत्री सम्मान योजना और दूसरी संजीवनी योजना। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने वही 2100 रुपये हर महिला को देंगे चुनाव के बाद। अभी नहीं देंगे, चुनाव के बाद देंगे, यानी कि अगर जीत गए तो ठीक है, अदरवाइज जीरो। साथ ही उन्होंने बोला भी संजीवनी योजना के अंतर्गत 60 साल से ऊपर हर बुजुर्ग का इलाज वो फ्री प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं दोनों योजनाओं पर अब इन्हीं के मंत्रालयों ने बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, एक डाउट क्रिएट कर दिया है और इन दोनों स्कीमों को बुरी तरह से बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट बता दिया है, फेल बता दिया है कि स्कीम अभी कहीं स्थितियों में है ही नहीं। यानी कि ये दोनों ही स्कीम अभी कहीं भी कोई इनकी वास्तविकता नहीं है। इस बहुत बड़े खेल के पीछे अब राजनीति में इसका एक काफ़ी भूचाल सा आ गया है और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी और कांग्रेस के बहुत बड़े प्रहार हो रहे हैं। जनता में, सोशल मीडिया में भी अरविंद केजरीवाल की बहुत ज़्यादा इसमें किरकिरी हो रही है। तो मामला किस तरह से है कि मामला यह है कि अभी चुनाव से पहले भी केजरीवाल जी ने जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको हर महिला को 1000 रुपये देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने दिया नहीं। और साथ ही पंजाब में भी इनकी सरकार है, 3 साल के करीब हो गए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। वहाँ भी किसी महिला को आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया है। वहाँ भी 1000 रुपये का वादा किया था, लेकिन वो वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही इन्होंने अब जैसे जैसे माहौल बिगड़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है, इनके नेताओं में भगदड़ मची हुई है। इनके काफ़ी नेता पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी से काफ़ी नेता, विधायक जो कांग्रेस से में या बीजेपी में जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी अपने भ्रष्ट नेताओं को जो टिकट काटा है, इससे भी पार्टी में काफ़ी खलबली है। यानी कि इस बार पार्टी ने करीब 20-22 से ज़्यादा जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काटे हैं। कि बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी लार्ज स्केल में सिटिंग एमएलए का टिकट काटना, इसका मतलब पार्टी पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था। पार्टी को बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे, नेताओं की छवि बिल्कुल ख़राब थी, पब्लिक के काम नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक बैलेंस करने की कोशिश की और काफ़ी सारे एमएलएज का टिकट काट दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैलेंस करने की कोशिश से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल खुद बहुत बड़े बड़े आरोपों में, भ्रष्टाचारों में शामिल है और वह जमानत पर है। उनके कई बड़े शीर्ष नेता जो हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और क्या नाम है, जैन साहब, ये सब विधायक जो हैं, इनके जो बड़े मिनिस्टर हैं, नेता हैं, ये सारे ही बेल पर हैं। अब इन्होंने कल ही बोला भाई आशीष भी जेल में जाने वाली है। इसका मतलब ये है कि इनको कहीं ना कहीं से पता लग गया है कि भाई जो कई जो भ्रष्टाचार कर रखे हैं उनमें कहीं ना कहीं आरोपी में के तौर पर आशीष से भी को थोड़ी बहुत पूछताछ की जा सकती है। इनकी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उनसे भी कोई पूछताछ की जा सकती है। हालांकि इनका ये तरीका होता है कि जनता में, मीडिया में बने रहने का। जो गुजरात के चुनाव थे उसमें भी इन्होंने बोला था भाई आईबी की रिपोर्ट उनके पास आई है कि वो बहुत भारी बहुमत से गुजरात में जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ उनकी बहुत बुरी तरह से उनकी हार हुई और काफ़ी सीटों पर वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ज़्यादातर सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। और अब इस तरह से अब ये कह रहे हैं भाई सीबीआई की और ईडी की और इनकम टैक्स की मीटिंग हुई है, उसमें आशीष जी को गिरफ्तार करने की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई मीटिंग हुई या ना हुई हो, लेकिन आशीष जी पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप जरूर हैं जिनकी जांच चल रही है। और इसीलिए केजरीवाल बहुत पहले ही बोल रहे हैं कि भाई ये गिरफ्तार होंगी, क्योंकि इन्होंने अपने समय में भी कई बार बोला था भाई मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करेंगे। हालांकि ईडी ने, सीबीआई ने को बहुत टाइम दिया, 10 समन के बाद ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। मुझे लगता है कि आज तक किसी को भी 10 समन नहीं दिए गए होंगे। 10 समन के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और वो 5-6 महीने जेल में रहकर आए, अभी फिलहाल जमानत पे हैं। तो इस तरह से देखेंगे आम आदमी पार्टी ने जो ये अभी जो स्कीम चालू की थी, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम, इन दोनों स्कीमों का उनके ही मंत्रालय ने भांडाफोड़ कर दिया है। उनके ही मंत्रालय ने, उन्हीं के क्या नाम है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने उसको बोल दिया है, सबके सामने मीडिया में आ गया है कि ये दोनों ही स्कीमें कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। उसका कारण है, उन अधिकारियों ने ऐसा क्यों बोला है। हालांकि इन अधिकारियों ने हमेशा से ही महिला सम्मान योजना के बारे में, दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया था कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है जो हम इतना बड़ा खर्चा महिलाओं के लिए कर सकें।
ये स्कीम किसी भी तरह से दिल्ली के हक में नहीं है और दिल्ली की जो वित्तीय स्थिति है वो इससे ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं माने और इन्होंने कैबिनेट में इसको पास कर दिया। लेकिन केवल कैबिनेट में पास करने से कोई भी स्कीम कभी लागू नहीं होती है। जब तक उस स्कीम का या किसी भी योजना का नोटिफिकेशन नहीं होगा, उस डिपार्टमेंट को उसके बारे में अवगत नहीं कराया जाएगा, उनको आदेश नहीं दिया जाएगा किसी भी सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को, जब तक वह कोई भी स्कीम योजना किसी भी डिपार्टमेंट में, विभाग में लागू नहीं हो सकती। यह इतनी सी बात इन आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं इनकी समझ में क्यों नहीं आती। अभी जब पेपर में आ गया है कि भाई उनके जो अधिकारियों ने बोल दिया ये कोई ये स्कीम अस्तित्व में नहीं है, तो अब आरसी जी उन्हीं अधिकारियों को धमकाने का काम कर रही है। उनको बोल रही है कि भाई चुनाव के बाद हम इन अधिकारियों को देख लेंगे। भाई चुनाव के बाद अधिकारियों को क्यों देख रहे हो आप? अभी नोटिफिकेशन जारी कर दो। आप नोटिफिकेशन जारी कर दो, वह अधिकारी कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इनको काफ़ी चीज़ें उसमें दिखानी पड़ेंगी कि दिल्ली का बजट कितना है, कितना बजट हम दिल्ली का है हमारे पास और कितना पैसा हमारे पास है और कहाँ से हम ये पैसा निकालेंगे जिससे कि स्कीम को लागू किया जाएगा, उस पर खर्चा किया जाएगा। ऐसी कोई भी प्लानिंग दिल्ली सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री के पास ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है जिससे कि ये वो शो कर सके, ये साबित कर सके कि भाई इस स्कीम को हम कैसे चलाएंगे, हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले भी आरसी ने जो जब सीएम बनी थी तो उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री जो क्या नाम है मोदी जी से पैसे मांगे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगे थे कि हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए दिल्ली में चुनाव कराने के लिए। यानी कि दिल्ली में लोकसभा के चुनाव कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यह स्कीम दिल्ली में लागू हो सकती है। इसमें जिस हिसाब से मैंने पीछे भी वीडियो बनाई थी, दिल्ली में करीबन 67 लाख से ज़्यादा हमारी महिला वोटर्स हैं। अगर आम आदमी पार्टी के ही हिसाब से हम चलें तो करीब करीब 45 से 50 लाख महिलाओं को वो बोलते हैं इसका लाभ मिलेगा। हमने 45 लाख महिलाओं को पकड़ के चलते हैं, उनका ही हिसाब लेकर चलते हैं, तो उसमें 2100 रुपये के हिसाब से अगर 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिया जाता है तो 945 करोड़ रुपया एक महीने का हो गया। यानी कि 945 करोड़ रुपए एक महीने का हो गया, तो पूरे साल का 11,340 करोड़ रुपया हो गया। अब आप समझ सकते हैं हमारी दिल्ली का कुल बजट है 76,000 करोड़ और उसमें से 11,340 करोड़ इसमें से निकालना ये पैसा बिल्कुल ही असंभव है। मुझे किसी भी तरह से नहीं लगता कि इस स्कीम में इतना बड़ा फंड जो 15-16% के करीब बैठता है वो दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस और बीजेपी ने जो निशाना साधा है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि केजरीवाल ये स्कीम झूठी स्कीम है, इसको लागू कर ही नहीं सकते। हाँ, साथ में स्कीम के जो इन्होंने फंडा रचाया है कि उसमें ये पब्लिक को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने भाई करीब करीब 15 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवा लिए हैं और करीब करीब 2.5 लाख 3 लाख जो है बुजुर्गों से भी हमने फॉर्म भरवा लिए हैं। और फॉर्म किस तरह से भरवाए जा रहे हैं? उस फॉर्म में केवल वो पब्लिक से उनका टेलीफोन नंबर ले रहे हैं और उनका वोटिंग कार्ड ले रहे हैं। वह सिर्फ किस लिए? केवल ये करने के लिए भाई चुनाव आना है, अगर आप लोगों का अपने फॉर्म में जमा हो गया है, वो आगे प्रोसेस में है और आपका नंबर आ गया है लिस्ट में, आपको बहुत जल्दी 2100 रुपये मिलेंगे, आप आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए। यानी केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए, पब्लिक का डाटा इकट्ठा करने के लिए ही ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और किसी भी तरह से पब्लिक को, इसमें जनता को, महिलाओं को या हमारे बुजुर्गों को कोई इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अकाउंट में पैसा डालने के लिए आपको कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड तो ज़रूरी चाहिए। अगर आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं लिया है, अकाउंट नंबर नहीं लिया है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आपने नहीं ली है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि सरकार के पास आपका अकाउंट नंबर नहीं है। जब तक आप उनको अपना अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर नहीं देंगे, जब तक वो आपके अकाउंट में पैसा कैसे डालेंगे? इसका मतलब दिल्ली की जो महिलाएं हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन मासूम लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनके साथ जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उन लोगों को अननेसेसरी लाइन में लगाया जा रहा है और उनका जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है ये भी एक गैरकानूनी प्रक्रिया है। जब तक आपकी कोई स्कीम अस्तित्व में नहीं है, आप कैसे किसी से कोई फॉर्म भरवा सकते हैं? और ये फॉर्म भी कोई सरकार के द्वारा छापे गए फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म उनके जो कार्यकर्ता है या जो उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो छपवा रहे हैं और जनता में, पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं। हालांकि इस पर जो उनके अधिकारी हैं
महिला बाल विकास के विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी, उन्होंने साफ बोला कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं और अपना किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप किसी को भी अपनी जो डिटेल्स हैं, विवरणस हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स किसी को भी ना दें। तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी जो एक इतनी मान लो घटिया हरकतों पे आ गई है, जनता को झूठ बोल के फॉर्म भरवा रही है, इससे बिल्कुल पूर्णतः स्पष्ट साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी का समझ लो कि दिल्ली में इनका जाना तय है। और एक बात अभी और भी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है, उन्हीं के नेता उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे तो ये बात बिल्कुल पूर्णतः साबित हो गई है कि अब आम आदमी पार्टी का जो एक जनाधार था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। खासकर केजरीवाल का जो जनाधार था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उन पर इतने बड़े बड़े शराब के आरोप लग रहे हैं। और अभी तो जो 14 CAG रिपोर्ट्स हैं, जो CAG ने 14 रिपोर्ट्स सरकार को सौंपी है, अभी तो उनका मैटर खुलना बाकी है। आप समझ सकते हैं कि चुनाव से पहले वो 14 रिपोर्ट जनता के सामने आ गई तो क्या हाल होगा। सरकार काफ़ी कई महीने से इन रिपोर्ट्स को दबाए बैठी है, साल भर से रिपोर्ट्स को दबाए बैठी है, लेकिन जनता के बीच में इन रिपोर्ट्स को नहीं ला रही है, जिससे कि उनको पता है अगर ये रिपोर्ट जनता के सामने आ गई। आपको पता है कि CAG की रिपोर्ट पर तो कांग्रेस की सरकार चली गई थी, जो आज तक नहीं आ पाई है। CAG ने ही रिपोर्ट जारी की थी भाई, कोलगेटा जो उसमें कोल का जो स्कैम था उसमें, और 2G स्कैम में जो CAG की रिपोर्ट पर ही कांग्रेस की सरकार गई थी, आज तक वापस नहीं आ पाई है सेंटर में। तो मुझे लगता है अगर CAG की रिपोर्ट भी सामने आ गई तो आम आदमी पार्टी का बिल्कुल आना ही नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय ही करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के ही उससे ये पार्टी बनी थी। अब कांग्रेस में ही इस पार्टी को विलय करना पड़ेगा, वरना इस पार्टी के पास कुछ, मुझे लगता नहीं भविष्य में इसके पास कुछ बचेगा, क्योंकि चुनाव के बाद इनके जो शीर्ष नेता हैं वे लगभग सभी जेल में होंगे, क्योंकि उन पर जो अभी जो बेल पे है वो सब जेल में होंगे और उन पर बहुत ही कानूनी शिकंजा टाइट होगा, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और आम लोगों को इतना तरसाया है पानी के लिए, सीवर के लिए, रोड के लिए, बसेस के लिए, किसी भी फैसिलिटीज़ के लिए। तो अब जनता बिल्कुल अब जान चुकी है और इन लोगों के खिलाफ बहुत भारी बहुमत से इनको हराने की बात कर रही है। ये इनका हारना बिल्कुल तय है। अब आगे चुनाव में देखते हैं क्या होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।